रोमावली लता जमुनाना गिर कंगरा को हम माना। पूरा भरा हुआ ट्रक चला जाए ऐसे उसके नाक कान का सुरा कोई रावण हमारे ऐसे ऐसे प्रश्न कहते आखिर ऊपर से पानी आया तो गया था। तो शास्त्रों में लिखा है भगवान ने व्यवस्था पानी की निकास। गिरिराज जी के एक छोर पर तो सुदर्शन चक्र को भगवान ने बिठा दिया, तू पी जितना पी सकता है। और गिरिराज जी के दूसरी छोर पर अगस्त नाम के महात्मा जी को भगवान ने बुलाया, कहा कि जी तुम्हारा पानी हम पर उधार है, जितना पीना चाहते हो पी लो और हमें अपने ऋण से मुक्त करो। आपने कथा सुनी होगी, यहाँ अंतर कथा है, आप सब ने जरूर सुना होगा, न सुना हो तो सुनो। अद्भुत रामायण में कथा आती है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया 14 वर्षों के बाद, तो सीता जी ने व्रत लिया, नियम लिया कि एक नए ब्राह्मण को रोज भोजन करा के तब मैं अन्न जल ग्रहण करूं। तो रोज एक नया ब्राह्मण आता है, महल में भोजन करके चला जाता है, तब माता जी अन्न जल ग्रहण करती हैं। लेकिन ब्राह्मण जब भोजन करके चला जाता है तो माता जी उदास हो जाती है। राम जी ने पूछा कि ब्राह्मण भोजन के बाद तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तो उदास क्यों हो जाती है? सीता जी ने कहा महाराज जितने ब्राह्मण आते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, भोजन बचा ले जाता है, कोई भूखा ब्राह्मण बुलाया। अब राम जी अपने समझ से रोज भूखा ब्राह्मण बुलाते हैं, लेकिन सीता जी रोज कह देती है इसने भी थोड़ा सा खाया। माँ है ना, कितना पुत्र खाए तो माँ तो यही कहती है थोड़ा खाता है, माँ कभी नहीं कहती ज्यादा खाता। सीता भी जगत की माँ, अब वो रोज से इसने भी कम खाया, इसने भी कम खाया। राम जी बड़े परेशान, राम जी सोच रहे थे कोई मिल जाता ढंग का खाने वाला, कोई इसको याद आता। अब एक दिन अचानक अगस्त जी महाराज अयोध्या में राम जी के दरबार में आए, आवा भगत राम जी ने किया। और फिर राम जी ने कहा महाराज थोड़ा घर से परेशान रहता हूँ। क्या परेशानी? बोले अरे उनका नियम है कि भाई ब्राह्मण को भोजन करा के तो भोजन करूंगी, ब्राह्मण तो बहुत तेरे आते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं चले जाते हैं, तो उदास हो जाती है। तो कहती भूखा ब्राह्मण बोला महाराज आपको सिद्धि पुरुष, आज आप ही भोजन करो, आज आप ही भोजन करो, राजमहल में जाकर खूब छक्के का। अगस्त जी ने कहा बिल्कुल अपना रूप दिखा दो, भगवान ने कहा बिल्कुल अपना रूप दिखा दो। अगस्त जी ने कहा ठीक। आज सीता जी को बुलाया और कहा ये ब्राह्मण भूखे नहीं, ले जाओ भोजन। सीता जी ने कहा ठीक, ले गई, चरण धोया, चरणामृत लिया, ब्राह्मण देवता को आसन पर बिठा दिया। माँ सोचती थी जैसे रोज ब्राह्मण आते हैं ऐसे आज भी आए। माँ ने अपना भोजन की थाल सजा कर लाके रख दिया, बोले ब्राह्मण देवता खा। अब अगस्त जी बड़े तीव्र गति से खाने लगे, पूरी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल, सभी प्रकार के पकवान, लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रह जाती। माता जी ये लाओ, खत्म हो गया। जब तक एक लाती है माता जी तो दूसरा खत्म हो जाता है, माता जी ये लाओ, ये खत्म हो गया। सीता जी को लगा कि हाँ ये ब्राह्मण भूखा है। अब सीता जी तो बड़ी कोमल है, थोड़ी देर में थक गई। सीता जी ने कहा तो बड़ा मुश्किल हुआ, तो सीता जी ने गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को याद की, तीनों आ गए। बोले माँ क्या बात? सीता जी ने गणेश जी से कहा कि देखो तुम हलवाई का काम करो, फटाफट भोजन पकाओ। और रिद्धि सिद्धि को कहा कि तुम दोनों परोसने का काम करो, जब रिद्धि सिद्धि खिलाएं तो शायद इसका पेट भर। अब गणेश जी की दोनों पत्नियां परोसने लगी और गणेश जी महाराज फटाफट भोजन सिद्धि करने लगे, बनाने लगे एक से एक पकवान। रिद्धि सिद्धि परोस रही, लेकिन झगड़ा वही बना हुआ है, माता जी पूरी खत्म है, पूरी लाओ, पूरी आई तब तक कहने सब्जी खत्म है, सब्जी लाओ। कुछ ना कुछ थाली में महाराज के खत्म ही रहता है, इतनी तेज गति से खा रहे हैं। 17 दिन और 17 रात खाते खाते बीत गया, लेकिन अब भी अगस्त महाराज खाए जा रहे हैं। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को बुखार आ गया, हाथ पांव में सूजन आ गया काम करते करते। तो तीनों में आके सीता जी के आगे हाथ जोड़ा कि माता जी किसी और देवता से सेवा ले लो, हमको छोड़ो। ये कहां से ब्राह्मण पकड़ लाई हो? 17 दिन 17 रात खाते
खाते खाते हो गए। सीता जी ने कहा थोड़ा और हिम्मत करो, मैं जरा पता करती हूँ ये ब्राह्मण देवता और कितना खाएंगे। अब सीता जी गई, लेकिन अब सीधे तो किसी से पूछा नहीं जा सकता है कि और कितना खाओगे। सीता जी ने बहाना बनाकर पूछा कि किससे अनुमान लग जाएगा। सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता जब आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए, पानी लाओ। तो अगस्त जी ने कहा माता जी बैठ जाओ, अभी आधा पेट हुआ नहीं, जब आधा पेट होगा मैं अपने आप पानी मांगूंगा, आप कष्ट मत करो, आप बैठो। खाने खाए जा रहे हैं, अशामा दिन लग गया, खाए जा रहे हैं, अशामी रात लग गई, खाए जा रहे हैं। और अब तो सेवकों ने आकर सीता जी से कहा मां अयोध्या का जो अन्न क्षेत्र है वो खत्म हो गया है, अन्न की व्यवस्था करो। सीता जी ने कहा इतनी रात में कहां बाहर से अन्न मंगाया जाएगा? बोले अनाज खत्म है। सीता जी तो घबरा गई एकदम से, आप भागी भागी आई, राम जी सो रहे थे, चादर का चादर हटाया, राम जी का हाथ पकड़कर झटक करके जगाया, सो रहे हो? राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले कैसा ब्राह्मण बुलाया है पता है, जब से आया तब से भी खा ही रहा है, अशामी रात चल रही है। राम जी ने कहा कमाल करते हो, ब्राह्मण खाए तो मुश्किल, ना खाए तो मुश्किल। पहले कहती थी खाता नहीं खाता तो कभी खा। सीता जी ने कहा खाएं प्रभु अच्छी बात है, लेकिन मैं बताने ये आई हूँ कि अयोध्या का जो अन्न क्षेत्र है वो खत्म है, व्यवस्था करो। राम जी ने कहा अन्न क्षेत्र का तुम्हें? हाँ। राम जी ने कहा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। सीता जी आगे, पीछे पीछे राम जी भी आगे। अगस्त जी भोजन में लगे हुए थे आनंद से। अगस्त जी की ओर राम जी ने देखा, महाराज भोजन कर रहे हो? अगस्त जी ने भी राम जी की ओर देखा, बोले हाँ भोजन कर रहे हैं। इशारे से अगस्त जी ने राम जी से पूछा, आंखों के इशारे से, चालू रखूं या बंद करूं? और जब कहा कि इशारे से पूछा चालू रखूं कि बंद करूं, तो राम जी ने धीरे से कहा बस बंद कर दो, आंखों का इशारा कर दे। ये थक गई, अभी ये दोबारा हमसे नहीं कहेंगी भूखा ब्राह्मण बुलाओ, हो गया। तो अगस्त जी ने धीरे से अपने पेट पर हाथ फेरा और सीता जी से कहा मैया आधा पेट भोजन हो गया है, और हम ब्राह्मण लोग आधे पेट खाते हैं, क्योंकि भजन में, साधना में, भक्ति में बैठना होता है। अगर भर पेट खाएंगे तो जमाई आएगी, नींद आएगी, डकार आएगा, साधना में बाधा आएगी। इसलिए हम ब्राह्मण लोग भर पेट नहीं आधा पेट खाते हैं। आधा पेट तो हो गया। सीता जी ने सोचा आधा पेट खाया तो अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म कर दिया, और भर पेट खाएगा ये ब्राह्मण को शायद विश्व का अन्न क्षेत्र खत्म कर। कहा भैया भोजन तो हो गया आधा पेट, अब पानी पिला दो। सीता जी डर गई। सीता जी ने सुन रखा था कि इस ब्राह्मण ने 3 अंजलि में 7 समुद्र का जल पी गया, साफ कटक गया, इतना सिद्ध ब्राह्मण है। तो सोचा जब ये 7 समुद्र सुखा सकता है, 3 अंजलि में भर के पी जाता है 7 समुद्र का जल, इतना सिद्ध है, तो अयोध्या में समुद्र नहीं, यहाँ तो सरजू नदी है। अगर सरजू का सारा पानी ये ब्राह्मण पी गया तो अयोध्या वाले बिना पानी के मरेंगे और कहेंगे मैया ने भी क्या बवाल बुला लिया था घर बैठे। इसलिए सीता जी ने कह दिया ब्राह्मण देवता हमने आपको भोजन के लिए बुलाया था, पानी के लिए नहीं। भोजन हमने करा दिया, पानी पीना है तो इनसे मांगो। राम जी खड़े थे ना, कहा कि पानी पीना है ना तो इनसे मांगो। राम जी की तरफ इशारा किया। तो अगस्त जी ने राम जी से कहा महाराज पानी पिलाओगे या नहीं? तो राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप भोजन एक युग में करते हो, पानी कई बार दूसरे युग में पीते हो, तो आज पानी बाद में पिलाऊं तो कैसा रहेगा? बोले याद रखना पिला देना। राम जी ने कहा कमाल करते, मैं ब्राह्मण का उधार थोड़ा रखूंगा, आज नहीं तो कल उतार दूंगा, पिला दूंगा। ठीक है, अब बात आई गई हो गई, प्रभु ने अपनी लीला समेट लिया। लेकिन कृष्णावतार में ये प्रलय के बादल बरस रहे थे, तो कृष्ण जी को याद आया कि वो पिछले युग में उधार कराया था मैं रामावतार में, उसका उधार तो चुका दूं, अवसर भी है। तो आवाहन किया अगस्त जी का, अगस्त महाराज आ गए, कृष्ण जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा प्रभु कैसे बुलाया? बोले पानी आपका उधार है ना रामावतार का? बोले हाँ। बोले पीना चाहोगे? बोले पिलाओगे तो क्यों नहीं, पिएंगे। बोले गिरिराज के ऊपर लेट जाओ और ये
कभी आपने पिया था फिर बाहर कर दिया था, वही जल इंद्र बरसा रहा है, दोबारा पी लो। अगस्त जी ने कहा महाराज निश्चिंत हो जाओ, चिंता न करो। गिरिराज के ऊपर अगस्त जी मुंह फाड़ कर लेट गए, गट 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 करते हुए सारा का सारा जल ही पी गए, एक बूंद नहीं, सब पी लिया अगस्त जी ने। 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, यहाँ तो वर्षा की बूंद है। अब मेघों के पास पानी, मेघों ने जाकर के इंद्र के आगे घुटने टेक दिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमारे पास पानी ही नहीं है, बरसे तो क्या। इंद्र है जिसे मैंने साधारण सा ग्वाला माना था, वो परात्पर ब्रह्म है, ये तो मैंने उसका अपमान किया। इधर जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने गिरिराज पहाड़ी को ही रख दिया। यशोदा मैया भगवान को अपने बाहों में भर लेती, कहने लगी मेरे लाला ने मेरा जो दूध पिया था उसी का बल दुनिया को दिखाया। ग्वाले आ गए, बोले मैया रहने दे, आपके दूध का बल नहीं है तो हमारी जूठी रोटी छीन के खाता था उसका बल है। तो गोपियां ही कहने लगी नहीं नहीं, ना मैया के दूध का बल, ना तुम्हारी जूठी रोटी का बल, तो हमारे घर का माखन चुरा के खाया उसका बल। तो इतने में ललिता जी आ गई, बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैया के दूध का बल, ना ग्वालों के जूठी रोटियों का बल, ना गोपियों के माखन का बल। तो जब इन्होंने गिरिराज उठाया था किसकी तरफ देख रहे थे? एक ग्वाले ने कहा मुझे पता है, बता दूं सबके सामने? बोले बताओ। ये राधा जी की तरफ देख रहे थे। ललिता जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, राधा जी की कृपा से इन्होंने गिरिराज को उठाया था, नहीं इनकी क्या